बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगी वो है मेरी मॉर्निंग रूटीन। अर्ली मॉर्निंग रूटीन, लेट नाइट से लेकर सुबह बच्चों के स्कूल जाने तक क्या क्या काम करने होते हैं, बच्चों को रेडी करना, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये रात का क्लिप है। डिनर वगैरह से हम फारिग हो गए, सब काम जब मैं वाइंड अप कर रही थी तो हरम को अगेन भूख लगी, तो उसको मैंने उसकी जो है वो थोड़ा सा स्वीट मेलन कट करके दे दिया। और यहाँ पर मैं अपनी विटामिन डी और पेन किलर ले रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले जो इंजेक्शन लगा था उसकी पेन जो है वो मुझे अभी तक चल रही थी। अच्छा, ये बच्चों के लिए मैं केचप के लिए कंटेनर्स लेकर आई थी, और कुछ ये उनको शेक या कुछ भी मिल्क जूस वगैरह जो मैं डाल कर दूँगी, अगर वो ख़त्म नहीं किया करेंगी स्कूल जाने से पहले तक, तो फिर मैं उनको रास्ते में पीने के लिए इन जो ये ढक्कन वाले ग्लासेस होते हैं इनमें डालकर दे दिया करूँगी। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर रात के जो डिनर के बर्तन थे उनको भी मैं वॉश कर लूँगी सोने से पहले। मैक्सिमम काम अगर आप समेट लेते हैं तो सुबह उठकर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जब मुझे बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो फिर मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं रात को जो है वो बर्तन धोऊँ। तो समटाइम्स मैं धो लेती थी जब थोड़ा बेटर फील कर रही होती थी, और जिस दिन ज़्यादा पेन होता था तो मैं वैसे ही बर्तन रख देती थी। बट तब क्योंकि स्कूल्स नहीं थे तो मुझे सुबह उठकर इतनी टेंशन नहीं होती थी। बट अभी क्योंकि सुबह उठते ही स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है तो किचन रात में क्लीन हो तो सुबह फिर इतना ज़्यादा मैस नहीं होता। तो बर्तन मैंने वॉश कर दिए, बॉटल्स भर कर बच्चों को दी हैं और उनको उनके कमरे में भेज दिया सोने के लिए। ये कुछ जो पहले पुरानी या हरीम की जो हैं वो ट्राउज़र्स और शर्ट्स थी वो थोड़ी पेल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको नील लगा कर रात में छोड़ दूँगी, तो सुबह फिर आराम सुकून से मैं इनको प्रेस कर लूँगी। अब बाकी जो इनके पिनाफोर्स और सब मुझे थे वो भी प्रेस करने थे। ये सैश मैं सोच रही थी कि इसको मैं कट करके जैसे दूसरे पिनाफोर पे अटैच्ड है वैसे इसको अटैच कर देती हूँ, तो रोज़ रोज़ लगाना और फिक्स करना सेफ्टी पिन्स के साथ, तो वो झंझट मेरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो बस प्रेस करते करते मुझे आइडिया आया, तो अभी मैं इसको लगा दूँगी यहाँ पर सुई के साथ ही, क्योंकि सीविंग मशीन जो है वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर सैश जो है वो अटैच हो चुकी है, दोनों के जो पिनाफोर हैं वो मैंने प्रेस कर लिए हैं, शर्ट्स भी प्रेस कर ली हैं। अब मैं सो जाऊँगी और फिर मैं आपसे मिलूँगी सुबह नेक्स्ट डे पे कि मैं कैसे अपने दिन का आगाज़ करूँगी। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और मिलते हैं सुबह। Early the next morning. जी, तो अगली सुबह हो चुकी है। इस वक्त टाइम हो रहा था 4:30 का और मैं उठ गई हूँ अलार्म से, और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। बच्चों को हम आजकल अपने जो है रूम में ही जो फ्लोर बेडिंग की हुई है वहाँ पर हम सुला देते हैं बच्चों को। और अभी मैं बिल्कुल भी शोर शराबा किए बगैर, क्योंकि अभी हाफ़ आवर बच्चों को मज़ीद सोना है, मैं उठूँगी क्योंकि मुझे फजर की नमाज़ पढ़नी है। और मैं आ गई थी वॉशरूम में, फ़्रेश हो जाऊँगी, ब्रश वगैरह करके फ़ेस वॉश करूँगी एंड देन मैं वज़ू वगैरह करके नमाज़ के लिए जो है वो रेडी हो जाऊँगी। अभी जो है आजकल तकरीबन 4 बजे के राउंड अबाउट जो है वो अज़ान होती है, बट मैं 4:30 बजे उठकर ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ ताकि अब मुझे जो है दरमियान में नींद ना आए। तो आधा घंटा लग जाता है मुझे नमाज़ के बाद अपने जो तस्बीहां वगैरह करना होती हैं, और कुरान पाक पढ़ने का तो इतना मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 5 बजे बच्चों को जगा कर उनको भी रेडी करना होता है। तो खैर अभी मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ने से पहले ये जो चीज़ें रात में बच्चों ने बिखेरी होती हैं, चेयर्स कहीं जा रही होती हैं, रग कहीं जा रहा होता है, तो इनको मैं बस गुज़रते गुज़रते जो चीज़ मुझे अपनी जगह से हिली हुई नज़र आती है मैं उसको साथ के साथ समेट देती हूँ, क्योंकि चीज़ें जब टेढ़ी मेढ़ी हुई होती हैं ना तो मुझे अजीब सी उलझन होना शुरू हो जाती है। जब तक मैं उनको सीधा नहीं कर दूँ तब तक मुझे बस समझे चैन नहीं आता। तो अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैं अपनी तस्बीहां वगैरह पढ़ लूँगी, क्योंकि सुबह और शाम के जो तस्बीहां और अज़कार हैं वो थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, तो उन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो तस्बीहां वगैरह पढ़ूँगी, दुआ मांगूँगी। दुआ भी सुबह के टाइम तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो दुआ मांगूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान, अल्लमल कुरआन, खलक़ल
नमाज से फ़ारिग होने के बाद मैंने सूरह रहमान जो है वो चला दी है ताकि पूरे घर में भी आवाज़ आती रहे और मेरे भी किचन में कानों में आवाज़ पड़ती रहे। बच्चों के जो कपड़े प्रेस होने के लिए रह गए थे रात में वो मैं अभी उतार लूँगी और उसके बाद जाकर हम करेंगे मुश्किल तरीन काम बच्चों को जगाने का। स्कूल का टाइम हो गया बेटा, उठो बेटा। आराम आराम, उठना बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया, जल्दी से उठना जल्दी से। देखो हरीम, हरम इज़ द विनर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आइस में जा रही लाइट, चलो उठो जल्दी से बाहर आओ। हरम स्टैंड अप जानो, शूज़ पहने उठ के, ब्लैंकेट ऊपर करो ना बिस्तर के ऊपर। कम 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 मार बेबी कम, शूज़ पहने। How are you, Anna? My baby? चलो 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 चलो। चलें जल्दी जल्दी से, मुँह हाथ धोएं। उठो उठो, नहीं इधर नहीं, अरे मुँह हाथ धोएं। चलो हरी वज़ू करो और नमाज़ पढ़ो शाबाश जल्दी से पहले। ब्रेकफास्ट में क्या करना है आज? क्या ब्रेकफास्ट करना है? सीरियल्स हैं? जल्दी कब? और 5:15 होने, टाइम चेक करें जाके। क्या ब्रेकफास्ट करना है? अभी नींद आ रही है? अच्छा नाश्ता तो बताएं ना, मैं जल्दी से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगा ना, टाइम नहीं है। सीरियल्स खाने? चलो फिर वॉशरूम जाओ, मुँह हाथ धो, ब्रश करो, नमाज़ पढ़ो जल्दी जल्दी। मम्मा आपके कपड़े प्रेस करने, सिर्फ ट्राउजर्स रह गए। ओके हरीम, आपकी जिम्मेदार वॉशरूम। बहुत अरसा आ रहा होता है इस वक्त जब बच्चों को सुबह सुबह, क्योंकि हरीम की तो फिर भी कोई रूटीन थी पहले समर वेकेशन से, बट हरम के लिए बहुत मुश्किल और मुझे उस पर बहुत अरसा आ रहा था कि कैसे मैं उसको खींच खांच के जो है वो उठा रही हूँ। उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, नींद उसकी पूरी नहीं हुई थी। तो बस खैर उसको मैंने उठाकर वॉशरूम में भेजा और मैंने आकर ये कपड़े प्रेस किए हैं। उसके बाद जो है मैं अब इनके ब्रेकफ़ास्ट और लंच बॉक्सेस की तैयारी स्टार्ट करूँगी। आज मेरा प्लान था इनको ब्रेकफ़ास्ट में जो है वो सीरियल्स दूँगी और लंच में मैं बॉयल एग दूँगी। तो मैंने एग्स को बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ में मुझे बनाने हैं ग्रिल्ड सैंडविच। हस्बैंड के लिए भी बनाऊँ दूँगी, वो भी लंच में साथ में ले जाएंगे और बच्चों के लिए भी। तो बस स्प्रेड तो मैंने आपको कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने चिकन स्प्रेड बना कर रखा था, वही स्प्रेड मैं इसमें यूज़ करूँगी। साथ बच्चे जो हैं वो सॉसेजेस नहीं खाते, तो हस्बैंड के लिए मैं एक सॉसेज जो है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी हल्के से ऑयल के अंदर और वो यूज़ कर दूँगी। और बस बच्चों को सिंपल मैं ये चिकन स्प्रेड जो बनाया था उसके साथ केचप और चीज़ स्लाइसेस लगाकर सैंडविच बनाऊँगी और ग्रिल कर दूँगी। यहाँ पर बच्चों का हो रहा है जी नाश्ता तैयार और अब देखते हैं बच्चे फ्री हुए कि नहीं। हाथ ऊपर रखते हैं हरीम, दुआ मांगते हैं बेटा। होगी नमाज डन? हमने नमाज पढ़ ली, चल जल्दी से जाए नमाज उठाएं और आज नाश्ता रेडी है आप दोनों को। सबके लिए पढ़ ली, माशाल्लाह, यू आर माई बेस्ट। और दादो की माशाल्लाह। और अब्दुल्ला भाई के लिए। चलो अब जल्दी से जाए नमाज उठाएं, दुपट्टे अपने उस स्कार्फ उतार के रखें। हमारी बाल बेटा आपके सारे बाहर निकले हुए थे और आ जाएं जल्दी से, नाश्ता रेडी है। अब बच्चे जब नमाज़ से फ़ारिग हो गए तो मैंने उनको उनका ब्रेकफ़ास्ट देकर डाइनिंग पे बिठा दिया था और फिर मैं अगेन आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए शेक बना रही हूँ, जो अगर तो ये भी पी लेंगी तो ठीक है, वरना फिर मैं इनको साथ लेके जाने के लिए दे दूँगी। और साथ में अब मैं सैंडविचेस बनाने की जो है वो कर रही हूँ तैयारी। जो सॉसेजेस थी उसको मैंने लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लिया है। ब्रेड जो है वो ख़त्म हो रहा था, बस इतने ही स्लाइस थे कि सिर्फ हरीम और हरम का ही लंच के लिए सैंडविचेस बन सकते थे। तो फिर हस्बैंड के लिए अभी फ़िलहाल मैं ये चीज़ें ऐसे ही छोड़ दूँगी, जब वो उठेंगे तो उनको फिर मैं शॉप पे भेज दूँगी, तो वो जाकर ब्रेड ले आएंगे तो उनका नाश्ता फिर बाद में बन जाएगा। स्लाइसेस के ऊपर एक पीस के ऊपर मैंने चिकन स्प्रेड लगाया, एक के ऊपर केचप लगाई है, दरमियान में मैंने उसकी चीज़ स्लाइस रख कर हल्का सा ऑयल लगा कर इसको ग्रिल पैन में रख दिया है और बस इनको दोनों साइड से मैं ग्रिल कर लूँगी। और साथ साथ बॉयल जो एग था उसको पील ऑफ करके कट करके वो भी मैंने इनके लंच बॉक्सेस में डाल दिया है। और एक जो एग बॉयल हुआ बच चुका है उसको मैं चिकन स्प्रेड के अंदर मिक्स करके सॉसेजेस के साथ जो है वो हस्बैंड के सैंडविचेस बाद में बना दूँगी।
तो एप्पल्स कट कर लिए थे मैंने, उनको क्लीन रैप कर दूँगी ताकि वो ब्लैक ना हो, क्योंकि अगर ब्लैक हो जाते हैं तो फिर बच्चे समझते हैं कि ये ख़राब हो गए और वो खाने से इनकार कर देते हैं। एप्पल कट किए हैं। हरम की फरमाइश थी कि उसको लंच में कुकम्बर भी लेके जाना है और उसको जो है ना वो बेबी कैरेट्स भी बहुत पसंद है और उसके लिए भी वो रोज़ बोलती है कि बेबी कैरेट्स लेकर आएँ, बट हम लोग वीकेंड पे लाना भूल गए थे और अब इंशाल्लाह ताला ये जो नेक्स्ट वीकेंड पे हम जाकर उसके लिए वो भी लाजमी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे ही हम ग्रॉसरी वगैरह करने जा सकते हैं। बाकी टाइम हस्बैंड इतना बिज़ी होते हैं कि बिल्कुल भी हम बाहर शॉपिंग के लिए नहीं निकल सकते। तो बच्चों के लंच बॉक्स बैग्स रेडी हो चुके हैं। वाटर बॉटल्स मैंने इनकी फ़िल कर दी थी। अभी यहाँ पर जो है कपड़े शपड़े चेंज करवा कर मैंने इनको बिठा दिया। हरम शूज़ पहन रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत हद तक अपने काम खुद करने की कोशिश करती है। तो शूज़ उसने पहन लिए हैं। हरीम के बाल बना दिए हैं मैंने। उसके बाद आज की हरम की पोनी, जितनी पोनियाँ हरीम को बनवानी होती हैं उतनी ही पोनियाँ जो हैं वो हरम को चाहिए होती हैं। अगर मैं हरम को 2 पोनी बना दूँ तो उसकी ज़िद होती है कि अब हरीम आपी की भी आप 2 पोनियाँ ही बनाओ। तो अगर हरीम की 1 पोनी बनी है तो फिर उसको भी 1 ही पोनी बनवानी होती है। तो मतलब अब टोटल कॉपी करती है अपनी बड़ी सिस्टर को हर चीज़ में माशाल्लाह से। और इसीलिए मैं हरीम को हर एक ही बात बार बार समझाती हूँ, रियलाइज़ करवाती हूँ कि अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, आप हर चीज़ अच्छे से सीखोगे तो आपकी बहना ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपसे सीख लेगी। आपको बहुत ज़्यादा उसको जो ना मम्मा को मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही आपको। और हरीम इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है कि मेरी जो सिस्टर है वो मुझे फॉलो करती है। कहाँ देख रहे हो? भाई क्या है? बर्डी है? बर्डी फ्लाई कर रही है? अच्छा मेरी बात तो सुनो ना। ओके, आर यू रेडी फॉर स्कूल? मानो कम हियर। उसको आपकी आवाज़ नहीं जा रही है बर्डी को। Come to mama. Are you ready for school? Are you excited? Super active? Good. Show me your happy face. Harim is so happy for school. You both are happy? चले अब बैठ के आराम से खामोशी से बैठ के तिलावत सुने जब तक आपकी गाड़ी नहीं आती। ओके? अभी यहाँ पर जो है सबसे मुश्किल काम होने जा रहा है बच्चों को ये मिल्क पिलाना, और क्योंकि हरम को जो है बनाना शेक पसंद है और हरीम को मैंगो शेक पसंद है। तो मैंने इनको बनाना शेक बना कर दिया था, बट दोनों के नखरे जो हैं ना वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। वैसे भी इन्होंने सीरियल्स वगैरह खा लिए थे तो इनका दिल नहीं चाह रहा था शेक पीने को, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको साथ में दे देती हूँ तो ये रास्ते में पी लेंगे। तो इनकी जो है कार वो आ चुकी है इनको पिक करने के लिए। यहाँ पर हरम से मिलकर अपनी उदासी का इजहार कर रही है। वो थोड़ी देर एक्टिंग करके ज़रूर दिखाती है कि ममा आई विल मिस यू, आई विल कम सून, प्लीज़ डोंट बी सैड एंड दैट्स, बस इस तरह की बातें करती है। और उसके बाद फिर वो अपना बैग भी खुद पकड़ती है। उसको हर चीज़ खुद पकड़ना होती है कि ममा मैं खुद कर लूँगी, बट वो इतनी छोटी है और मैं उसको बार बार यही कहती हूँ कि बेटा यू कैन डू दिस, आप अभी बहुत छोटे हो। तो वो कहती नो आई एम बिग नाउ, आई एम स्कूल गोइंग। तो उसको लगता है कि वो स्कूल गोइंग हो गई है तो वो हर काम जो है वो अब अच्छे तरीके से कर सकती है। तो नीचे पहुंच चुके हैं जी हम बिल्डिंग के जो ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं इनको गाड़ी में बैठाऊंगी अब। और यहाँ पर भी वो अपना बैग खुद घसीटने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने उसको मना किया कि इस तरह से आप गिर जाओगे। और फिर हरीम जाकर उसका बैग लेकर आ गई थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में इनका शेक वाला गिलास था, दूसरे में मोबाइल था। और बस मैं इनको जो है ना फटाफट लाकर गाड़ी में बैठा दूँगी और उसके बाद इनको हम सी ऑफ कर देंगे। आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ कर मैं इन पर दम कर देती हूँ कि अल्लाह पाक इन बच्चों की हिफाजत करे और खैरियत से ये लोग जाएं और खैरियत से घर वापस आएं, क्योंकि जब तक ये घर वापस आ नहीं जाती हैं तो मेरे दिल को बिल्कुल भी चैन नहीं आता। अच्छा बच्चे जा चुके हैं अब स्कूल, तो मैं यहाँ पर अभी ये जो बाहर हमारा बिखेरा आप देख सकते हैं हर चीज़ जो है वो आगे पीछे हुई है। तो इन सब चीज़ों को समेटूंगी। हस्बैंड सॉक्स उतार कर यहाँ रख देते हैं, बस मुझे फिर खुद उठानी पड़ती हैं यहाँ से जाके। तो बाहर का एरिया सारा अरेंज हो गया, तो मैं मेड से आज बोल दूँगी कि वो बाहर से भी क्लीनिंग कर देगी। और अगेन अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं रखूँगी ये सॉक्स जो मैं लाई थी, और कुछ देर में बैठकर हस्बैंड के उठने का वेट करूँगी। और जब वो उठ जाएंगे तो अगेन मैं आ जाऊँगी जी किचन में, क्योंकि मुझे अब हस्बैंड का लंच भी पैक करना है और उनके लिए ब्रेकफास्ट
बनाना है। तो जो एक एग रह गया था उसको मैं अच्छे से जो है वो मैश कर लूँगी पील ऑफ करने के बाद। और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि बच्चों के लिए तो इतने स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करती, बट हस्बैंड जो हैं उनके लिए मैंने कहा कि मैं ऐड कर देती हूँ। तो हस्बैंड चले गए जी ब्रेड लेने के लिए, तो मैंने सोचा जितनी देर में ब्रेड आती है मैं फटाफट ये बर्तन धो लूँ जो बच्चों के नाश्ते से और लंच बॉक्स की तैयारी में इतने ढेर सारे बर्तन जो हैं वो जमा हो गए थे। तो हालांकि रात में सोते वक्त बिल्कुल मैं सिंक क्लीन करके सारा जो है ना वॉश करके डिश वॉशिंग अपनी कंप्लीट कर सोई थी, बट फिर भी सुबह उठकर अगेन एक ढेर जमा हो चुका है बर्तनों का। तो इनको भी लगे हाथों में समेट दूँगी, क्योंकि फिर हस्बैंड का नाश्ता बनेगा और फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी तो अगेन बर्तन जो हैं वो जमा हो जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं जो टाइम बीच में मिल जाता है उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ कि बैठ कर वेस्ट करने की बजाय उसमें मैं कोई ना कोई अपना काम समेट लूँ। क्योंकि मेरा आज प्लान 2 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी हरम के स्कूल जाने के बाद, बट मैंने आज सोचा था कि मुझे आज हर हाल में लाजमी सोना है। तो अभी जो है 6:30 हो गए थे, तो मैंने सारा जो है अपना टीवी लाउंज वो समेट लिया है, चीज़ें सब समेट कर अपनी जगहों पर ठिकाने पर लगा दी थी। ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। और जब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो कि चाय बना लो और मैं ब्रेकफास्ट करके ही चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तो उनका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बनाकर पैक कर चुकी थी। बट उनका दिल चाह रहा था कि वो घर पे नाश्ता करके जाएँ, तो फिर मैं किचन में अगेन आ गई और फिर मैंने चाय रखी है। तो वैसे इस दिन 6 सितंबर था और सुबह से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रही थी और मेरा प्लान था कि मैं कोई सुबह जो है ना कोई गॉड ऑफ ऑनर या कोई प्रेयर वगैरह होगी तो मैं बैठ कर देखूँगी, बट वो सारा टाइम जो है ना वो मेरा इधर उधर ही निकल गया। तो अभी मैंने जो लंच पैक किया था उसमें ब्रेकफास्ट भी पैक कर दिया था, वो सब मैंने अब निकाल लिया है वापस हस्बैंड के लिए। और चाय जो है वो भी मैं बना रही हूँ। थोड़े सैंडविचेस मुझे लगा कि ठंडे हो रहे हैं, तो एक सैंडविच मैं अपना खा चुकी थी इस टाइम तक और एक मेरा रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी चाय के साथ उसको खा लूँगी। तो थोड़ा सा गर्म कर लिया है सैंडविचेस को और चाय बना ली है, पानी वगैरह रख दूँगी टेबल के ऊपर। और हस्बैंड चले गए थे शावर लेने के लिए इस टाइम पे, और उनके आने तक मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी के चक्कर में आप देखें मैंने क्या किया कि एकदम से हाथ, क्योंकि बाजू में काफ़ी ज़्यादा पेन है, तो उसको मैं उल्टा कर जो है वो करने की कोशिश कर रही थी और सारी वो साइड्स पे गिर गई। तो अभी किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन है। टाइम आप देख सकते हैं 7:30 हो चुके हैं और मैंने डिश वॉशिंग कंप्लीट कर ली है, लंच पैक हो चुका है और अब मैं और हस्बैंड यहाँ पर बैठ के करेंगे जी नाश्ता। हस्बैंड ने नाश्ता किया और वो चले गए और मैं अगेन आ गई हूँ किचन में। इन बर्तनों को भी मैं लगे हाथों साथ के साथ वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि ये सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम की मेरी लास्ट डिश वॉशिंग होगी। उसके बाद फिर मैं आराम सुकून से रेस्ट कर सकूँगी क्योंकि आज मुझे हर हाल में सोना था। 2 दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी और हेडेक भी बहुत ज़्यादा थी और नींद मेरी पूरी नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा घर समेट लूँगी अच्छी तरह से, जो काम एक आधा रह जाएगा, सिर्फ एक लॉन्ड्री मेरी रह जाएगी समेटने वाली। तो बाकी जो काम है वो मैं सारे आज सोने से पहले समेटूँगी, ताकि अगर मैं ज़ोहर के टाइम भी उठूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे कोई काम रहते हैं। तो यहाँ से अब मैं स्टैंड से लॉन्ड्री उतारूँगी, बट इसको अभी मैं समेटूँगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझे बस सोना था किसी भी तरह करके। तो फिर मैंने लॉन्ड्री को ऐसे ही छोड़ दिया था। मौसम आप देखें कि सुबह का टाइम है, बट अच्छी खासी गर्मी हो रही थी। 2-3 दिन मौसम थोड़ा बेहतर रहा था, बट फिर से अगेन गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो टीवी लाउंज मेरा क्लीन है और किचन भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। यहाँ पर कपड़े बस रह गए हैं बच्चों के, जो मुझे लॉन्ड्री के समेटने। अब मैं चलती हूँ अपने रूम में। बच्चों का जो है वो बेड में सेट कर दूँगी, उनके ब्लैंकेट वगैरह उनको फोल्ड लगा कर मैं रख दूँगी। उसके बाद फिर जब मेड आएगी तो उससे मैं इनका बेड जो है वो वैक्यूम करवा दूँगी। पता नहीं क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बच्चों को भी होता है। जब मैं सुबह उठकर देखती हूँ तो इतने बाल इनके जो है ना वो बेडशीट के ऊपर लगे होते हैं, तो फिर वो मैं एक दफ़ा वैक्यूम कर देती हूँ तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बच्चों का बेड तो हो गया है सेट, और अपना मैं अभी इसलिए नहीं सेट करूँगी क्योंकि मुझे दोबारा सोना है। और अब बस लाइट बंद कर दी है मैंने, एसी ऑन करूँगी और उसके बाद जो है मैं अपने सोने की तैयारी करूँगी और फिर उसके बाद मैं उठूँगी तब जब मेरी आँख खुलेगी। तो बस आज की ये वीडियो थी जिसमें मेरी भागम भाग आपने देखी रूटीन के रात सोने से लेकर सुबह बच्चों के स्कूल जाने और हस्बैंड के जाने तक मेरी क्या रूटीन होती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।